तो बात करते हैं। पेपर हो गया भाई? हाँ सर। कैसा गया पेपर? पेपर मिस्टर अच्छा गया। पढ़ते ही बोलिए। हाँ अच्छा गया पेपर। कितना प्रश्न किए हैं? 85 कहाँ से आए हैं? अटेम्प्ट किए। एक करेंट अफेयर है और जनरल साइंस है। नहीं, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं? साइंस में कहाँ से? साइंस और करेंट अफेयर और साइंस है। और मैथ से कहाँ प्रश्न आ रहे हैं? मैथ सीरीज से है, यही सब सीरीज है और मैथ से बहुत कम है। पेपर बढ़िया गया? अच्छा गया। धन्यवाद। पेपर कैसा गया? अच्छा गया। कितना क्वेश्चन किए हैं? 60। कोई प्रश्न एग्जाम में जो आया है आपको याद हो? सर ये मैथ्स का क्वेश्चन तो कुछ याद है। धन्यवाद, मिलते हैं। पेपर कैसा गया? पेपर हो गया? कैसा गया पेपर? ठीक था। कितना क्वेश्चन किए हैं? 75। कोई प्रश्न याद हो एग्जाम में आपको? नहीं। जी धन्यवाद। पेपर कैसा गया? अच्छा 75। कोई प्रश्न जो एग्जाम में आया आपको याद हो? क्या? कोई प्रश्न याद है आपको एग्जाम में जो आया है? मैथ का या रीजनिंग का या जीएस का? हाँ, बताइए। राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, मैथ में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? वो मैथ में नंबर सिस्टम, और कहाँ से? फिर उसके बाद से ना ज्योमेट्री, वो साइन थीटा कॉस थीटा, वो सब। ज़्यादा प्रश्न कहाँ से? अर्थमेटिक से आ रहे हैं, एडवांस से आ रहे हैं? एडवांस अर्थमेटिक दोनों से, ज़्यादा अर्थमेटिक। करंट अफेयर कितने को देखने को मिले हैं? करंट अफेयर 15 प्लस 15। प्लस 15 जी। ठीक। और साइंस में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं ज़्यादा? साइंस में फिजिक्स से। फिजिक्स से? हाँ। न्यूमेरिकल कितने देखने को मिले हैं? न्यूमेरिकल एक भी नहीं आया है। एक भी नहीं आया? नहीं। तो कोई संविधान से कोई प्रश्न था? हाँ, तीन प्रश्न था। बताइए। इतना तो मतलब हम याद है, 3 प्रश्न संविधान से आए थे। हाँ, 3 आया था। अच्छा, रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ। पजल, कोडिंग डिकोडिंग, वो थी एवरेज से। एवरेज से? जी। मतलब रीजनिंग में और कहीं से कोई मतलब ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं? क्या? रक्त संबंध से? नहीं थी ब्लड रिलेशन से नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। जी। और कोई प्रश्न याद हो आपको? साइंस से कोई प्रश्न याद हो? हाँ, साइंस में थी वो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा था, एसआई मात्रक। जी ठीक है। पेपर हो गया आपका? अभी नहीं हुआ? 58। कोई भी एग्जाम में जो प्रश्न आया आपको याद हो? जीएस का या साइंस का या रीजनिंग का या मैथ का? एक्चुअली रीजनिंग का तो याद ऐसे कैसे हो सकता है, मैथ का चैप्टर तो याद हो ना, किस चैप्टर? एसआई से एक क्वेश्चन था। एसआई से एक क्वेश्चन था और उसके साथ साथ 2 दिवस पूछा गया था। एक भारतीय महिला दिवस जो होती है ना, वो पूछा गया। एक अल्पसंख्यक दिवस पूछा गया जो कब मनाया था। और ये सब लाइट से 2-3 क्वेश्चन थे और विद्युत से 2। बायोलॉजी से कितने प्रश्न थे लगभग? एग्जैक्ट गिन नहीं सकते थे। मतलब लगभग कितने मतलब थे? 2, 4, 5 कुछ याद है आपको? हाँ, समथिंग 6-7 आसपास। 2 पादप से 2 क्वेश्चन थे। मतलब ये जो है साइंस के कैसे प्रश्न आ रहे हैं? कठिन आ रहे हैं या सरल आ रहे हैं? एक्चुअली कठिन वन लाइनर नहीं है। अच्छा, वन लाइनर नहीं है? हाँ, ऑप्शन अगर चारों ऑप्शन के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो ऑप्शन लगा सकते हैं, न तो नहीं लगा सकते। जी ठीक है, धन्यवाद। वन लाइनर नहीं। धन्यवाद। 85। कोई प्रश्न जो एग्जाम में आया आपको याद हो? मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का या साइंस का? हाँ, करेंट अफेयर थोड़ा पेचीदा था और क्या। पेचीदा था, लेकिन हाँ। कितने प्रश्न आए थे जो करंट अफेयर से आए थे? करेंट अफेयर 4-5 आए। 4-5 आया था। कोई करंट अफेयर आपको जो याद हो? नहीं। संविधान से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हाँ, संविधान से था, ये अनुच्छेद वगैरह था। कौन सा अनुच्छेद था? नहीं है? नहीं। अच्छा, और मैथ से कोई प्रश्न याद हो? मैथ से ये था, अलजेब्रा का था। और उसके अलावा? टाइम एंड वर्क का था, नल एंड टंकी का था। बहुत सारा क्वेश्चन था। और कोई प्रश्न नहीं याद आपको? तो ठीक है, धन्यवाद। वही 91। 91 की हैं। कोई प्रश्न जो एग्जाम में आया आपको याद हो? नहीं, लगभग ठीक है, ठाक है। नहीं, प्रश्न मतलब कहाँ से आ रहे हैं? मैथ में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? आगे देखिए ना सर। हाँ? आगे देखिए ना सर। नहीं, बताइए, मतलब कोई प्रश्न चैप्टर बताइए कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? मैथ में कहाँ ठीक से? ठाक था, जो भी था। नहीं, मैथ में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? तो रीजनिंग में से था थोड़ा बहुत। रीजनिंग में कहाँ से कथन निष्कर्ष आ रहा है या कैलेंडर आ रहा है, घड़ी आ रही है, या मैथ में एलसीएम परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? क्या कहते हैं,
आगे देखिए। अच्छा, आप इंटरेस्टेड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। पेपर हो गया आपका? कितना प्रश्न किए हैं? 86। जो एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसा है? मॉडरेट है या हार्ड है या लो है? नहीं, लेवल के हिसाब से हार्ड है। हार्ड है। हाँ, चूँकि कोई प्रश्न जो आपको एग्जाम में आया हो, आपको याद हो, मैथ का, रीजनिंग का, या चैप्टर याद हो कि इस चैप्टर से मैथ के, रीजनिंग के, या जीएस के या संविधान के प्रश्न आ रहे हैं? हाँ, संविधान के भी प्रश्न आ रहे हैं। संविधान से रिलेटेड कहाँ से आ रहे हैं? 243 बी से क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, तो पंचायती राज से पूछा था। हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा कोई था। प्रश्न याद हो? और मैथ में कहाँ से प्रश्न एडवांस से ज़्यादा आ रहे हैं या अर्थमेटिक से आ रहे हैं? नहीं, रीजनिंग मैथ ज़्यादा आ रहा है। रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग। हाँ। रीजनिंग में कहाँ से कथन निष्कर्ष से प्रश्न देखने को मिला है? क्या जी? सिलोलॉजी में प्रश्न देखने को मिला है, कथन निष्कर्ष। हाँ, कथन निष्कर्ष बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा लंबे कथन है। और पजल? क्या? पजल से मिला क्वेश्चन देखने को? पजल मतलब सीटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन देखने को मिला हो? हाँ, वो भी था। और कोई प्रश्न एलसीएम से मैथ में आता प्रश्न? हाँ, मैथ का क्वेश्चन था, लेकिन लेवल के हिसाब से थोड़ा टफ था। अच्छा, टफ था। हाँ। बाकी और बाकी एडवांस से कितने प्रश्न थे लगभग? एडवांस से मैथ में वही लगभग 15 क्वेश्चन थे। 15 से 20 क्वेश्चन थे। हाँ, 15 से 20 लगभग अर्थमेटिक से भी उतने थे? हाँ, उतने ही थे। चलिए ठीक। करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत कम थे। अच्छा, करंट अफेयर से कितने वाले प्रश्न आए थे लगभग? बहुत कम क्वेश्चन थे। साइंस का क्या हाल है? मतलब साइंस में बायोलॉजी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन था और फिजिक्स से रिलेटेड 2 या 3 उससे भी क्वेश्चन था। बायोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अमीबा कोशिका के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब जो प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं वो ऑनलाइनर आ रहे हैं या मतलब नहीं, मतलब बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, साइंस में क्वेश्चन छोटे थे। साइंस में कुछ काफ़ी छोटे क्वेश्चन थे और उतना टफ भी नहीं था, नॉर्मल ही थे। अच्छा, भूगोल से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं? भूगोल से क्वेश्चन नहीं है शायद। नहीं, क्वेश्चन नहीं, भूगोल से नहीं है। चलिए ठीक, धन्यवाद। पेपर हो गया? चलिए और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। नाम बताइए पहले आप। नाम रणवीर कुमार। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर। अच्छा, कोई प्रश्न जो एग्जाम में आपको याद हो? रीजनिंग था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ था। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 4-5 प्रश्न था। और रीजनिंग में मार्क्स डाउन कर दीजिए। नहीं, ठीक है। और मैथ में आपको रेशियो से 2 क्वेश्चन था और ट्रेन एंड टाइम से 1 क्वेश्चन था। और करंट अफेयर कुछ ज़्यादा ही करंट का पूछ रहा है जिसमें सबको दिक्कत हो रहा है। 2022 से पूछ रहा है। हाँ। और जीके जीएस भी लगभग कुछ था ही, मेंटेन हो जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत होगा तो इसमें करंट अफेयर में होगा और जीके जीएस में होगा। और रीजनिंग भी कहने के लिए है कि वो भी थोड़ा हार्ड है। मतलब पेपर मॉडरेट आ रहा है या हार्ड आ रहा है? मॉडरेट प्लस हार्ड। अच्छा, मॉडरेट ईजी था ही नहीं। ईजी नहीं था। बाकी जो है एग्जाम का जो पैटर्न है साइंस का, हाँ। वो किस तरह का है? साइंस का इसे क्वेश्चन था कि उसमें मॉडरेट था, इजी तो था ही नहीं। इजी था ही नहीं, जो था मॉडरेट था और हाई था, इजी था ही नहीं। अच्छा, साइंस में कितने न्यूमेरिकल थे? न्यूमेरिकल में अगर बोला है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रिएक्शन से था कि रिएक्शन टाइप में था और कुछ क्लियर याद नहीं है, बट था 2-3 रिएक्शन से था। और मतलब संविधान से प्रश्न को याद हो आपको? हाँ, संविधान से प्रश्न था कि एक 243 क में कुछ था कि वो कब लागू हुआ था वो, और फिर एक और कुछ वैसा ही था, कुछ याद नहीं, लेकिन संविधान से 2-3 कम से कम थे। और प्रश्न जैसे कि भूगोल से कोई प्रश्न हो, इकोनॉमी से कोई प्रश्न आया हो? इकोनॉमिक से भी आया था। कोई दिवस पूछा था एग्जाम? हाँ, दिवस महिला दिवस पूछा था। 8 मार्च वाला नहीं, दूसरा पूछा था। वो एक महिला दिवस वाला पूछा था। और कुछ उसके बाद तो याद नहीं। और कोई डेट पूछा था? डेट नहीं, डेट में बस वही महिला दिवस का। केवल महिला दिवस पूछा था। हाँ। और कुछ याद हो आपको? और फिलहाल तो नहीं। चलिए, नहीं, मतलब चैप्टर जैसे कैलेंडर से कितने प्रश्न आए थे? क्लॉक से? कैलेंडर से नहीं, 1 डिग्री से क्वेश्चन आया था रीजनिंग में। क्लॉक से? हाँ, कि 9:25 के बीच कितना डिग्री है, वो एक क्वेश्चन आया था। एंगल बेस पे कोई बता? एंगल बेस पे था, तो वो निकालना थोड़ा ज़्यादा टफ था। मतलब कहा जाए तो मॉडरेट टू हाई था, इजी कुछ था ही नहीं बस। ठीक है भैया, चलते हैं। ठीक, धन्यवाद। बंद मत करिए। पेपर हो गया आपका? हाँ। कैसा क्या पेपर? ठीक है। कितना प्रश्न किए हैं?
कितना किए हैं वो तो अंदर में पता। अरे बता सकते कितना किए हैं तो पता होगा ना कितना किए हैं। लगभग वही 75 के आसपास 75 के। अटेम्प्ट वही जो प्रश्न जो एग्जाम में आया हो आपको याद हो, क्या कोई भी प्रश्न जो एग्जाम में आया है जीएस का, मैथ का, या किस चैप्टर से मैथ में आ रहे हैं, रीजनिंग में कहाँ से आ रहे हैं प्रश्न, कुछ याद होगा आपको? खेल से संबंधित था, रीजनिंग से संबंधित था, रीजनिंग से संबंधित था। करंट अफेयर से कितने प्रश्न देखने को मिले हैं? लगभग 8-10 था। 8-10 करंट अफेयर। साइंस कहाँ ज़्यादा पूछा? फिजिक्स पूछ रहा है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कहाँ से? टाइम नहीं है ना। ठीक है। हो गया। आपको हम बता दें कि साइंस के प्रश्न जैसे पहले पूछे जा रहे थे उसी तरह पूछे जा रहे हैं। मैथ में थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि एडवांस का पैटर्न जो है, वेटेज जो है पेपर में बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन 50-50 आ रहे हैं इस समय, और बाकी करंट अफेयर 2022 का ज़्यादा पूछा जा रहा है। बाकी आज के लिए इतना, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।